महाप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग जनक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर शीतल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, शाश्वत तीर्थधाम सम्मित शिखर की पावन धरा, श्रावक संस्कार शिविर के इस विशाल पंडाल से शंका समाधान के लोकप्रिय कार्यक्रम को सम्मुख बैठे यहाँ सभी श्रद्धालुओं का और पारस चैनल, जनवाणी चैनल, प्रामाणिक ऐप के माध्यम से देश और दुनिया में अपने घरों पर टीवी सेट के सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे उन सभी दर्शकों का गुणायतन परिवार एवं श्री सेवायतन परिवार हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। बंधु, हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं। दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए मंगल आशीष की छांव पहुंचे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बंधुओं, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सम्मित शिखर की पावन धरा पर स्थित गुणायतन, जहां पर विश्व का पहला जिनालय पंचायत शैली का बनकर के लगभग पूर्णता की ओर है, बड़ी ही तीव्र गति से कार्य चल रहा है। उस गुणायतन के इस जिनालय के लिए और सम्मुख बने हुए अनुभव केंद्र, जहां पर तीर्थंकर परमात्माओं की मूवी और राइड के माध्यम से संपूर्ण जीवन वृत्त को पलों में समझाया जाएगा, इन सब उपक्रमों को देखते हुए देश और दुनिया के अनेक उदारमना दानदातार प्रतिदिन गुणायतन परिवार से जुड़ते हैं। आज जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए हैं, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके हम उनके नामों की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी जोरदार करतल ध्वनि से आप उन सभी का सम्मान करेंगे। साथ ही अनुरोध भी करता हूं कि अगर अभी तक आप गुणायतन परिवार से नहीं जुड़ पाए हैं तो ये गौरवशाली समय है, गौरवशाली क्षण है, जब आप अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करके गुणायतन के गौरवशाली परिवार में सम्मिलित हो सकते हैं। और जो लोग गुणायतन परिवार से जुड़े हुए वे निश्चितम भाग्यशाली लोग हैं, लेकिन जिस पायदान पर आप हैं उससे एक पायदान ऊपर जाकर के भी आप गुणायतन के और गौरवशाली पात्रों में सम्मिलित हो सकते हैं। आइएगा, आज जिन्होंने गुणायतन से स्वर्ण दान के रूप में जुड़ने का मन बनाया है, हम उनके नाम की पहले घोषणा यहां पर कर रहे हैं। श्रीमती रेशम देवी जैन, श्री महावीर कुमार जैन, देवड़ाबाल टोंक राजस्थान से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहां सभा में उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर लें। साथ ही स्वर्ण दान से जुड़ रहे हैं श्रीमती हेमलता जैन, अरविंद जैन, ग्रेटर नोएडा, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। अगर सभा में उपस्थित हों तो अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष ग्रहण करें। बंधु, आज निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं अनुराग जैन, मिलन जैन, अनन्या जैन, सूर्यांश जैन, जो कि तीर्थ क्षेत्र कंपिल जी में मैनेजर हैं, लेकिन आप पुजारी हैं, तीर्थ क्षेत्र कंपिल जी में पुजारी का काम करते हैं, लेकिन आज निर्माण निधि के सदस्य गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके। बंधु, ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा इनकम सोर्स नहीं होते हैं, उन सब के बावजूद भी वो गुणायतन के गौरवशाली परिवारों के साथ सम्मिलित होते हैं। बंधु, निर्माण निधि से और जो लोग जुड़ रहे हैं, लगातार आप करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे और मेरी अपेक्षा होगी कि अगर आप यहां उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होते जाएंगे और महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते जाएंगे। श्री सौरभ स्वाति जैन, कोटा राजस्थान से, उनके घर में न्यू बेबी आया, इस उपलक्ष्य में वो निर्माण निधि से जुड़ रहे हैं। तालियां लगातार अनवरत। और निर्माण निधि के सदस्य सभी खड़े रहेंगे, एक साथ सभी खड़े रहेंगे जिनके भी नाम ले रहे हैं, कैमरामैन उनको कवर करेंगे। श्री सुधीर कुमार जैन, श्रीमती मधुबाला जैन, नोएडा से, तालियां लगातार अनवरत, बार बार नहीं कहना पड़े। श्रीमती शिखा सौगानी, दीपक सौगानी जयपुर से, रियांश जैन, सुप्रीत गौरव जैन भोपाल से, अयान सराब, सुप्रीत संगीत सराब विदिशा से, श्रीमती रेशु जैन, श्री सौरभ जैन अलवर राजस्थान से, महावीर प्रसाद वेदांत, श्रीमती कांता देवी रश्मि बरजात्या जयपुर राजस्थान से। अगर यहाँ उपस्थित हो तो सभी निर्माण निधि सम्माननीय सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप सभी का एक बार सामूहिक रूप से जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज गुणायतन से श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती उषा जैन, कपिल अंशु जैन,
यशस्वी जैन कोटा राजस्थान से, जो कि गुणायतन के सूत्रधार भी हैं, लेकिन आज श्री सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर उपस्थित हों तो आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें। श्रीमती उषा जैन, कपिल अंशु जैन, सौजन्या यशस्वी जैन कोटा राजस्थान से। आइएगा, शीघ्रता से आपका सम्मान करने के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री राजेश जी सेठी और अशोक संगीता जी सेठी गया। कृपया पधारें। आज जो गुणायतन से श्री सेवायतन के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। साथ ही श्री सेवायतन से आज ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती पुष्पा देवी, शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने वाले, थोड़ा सा फास्ट करें। श्रीमती पुष्पा देवी वासल, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार वासल, राहिल वासल विदिशा से आज जो गुणायतन से सेवायतन के ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हों, कृपया पधारे मंच पर। जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान कीजिएगा। सेवा के क्षेत्र में अग्रणी संस्था है श्री सेवायतन, जो सम्मेशकर तीर्थराज के आसपास बसने वाले सभी आदिवासी बासिंदियों को, आप सभी श्रद्धालुओं की मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराती है और सभी प्रकार की चिकित्सा वहां पर होती है। इसलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सेवायतन के उस उपक्रम से जुड़ रहे हैं। श्रीमती पुष्पा देवी बासल, धर्मपत्नी स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार बासल, राहिल वासल विदिशा से। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती सुमन सुनील जी पांड्या दिल्ली से। ये सभी गुणायतन के ट्रस्टी हैं, शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने के लिए। और श्री सुरेंद्र मोहन जैन आशा जी जैन जयपुर से, शीघ्रता से पधारें और आज जो श्री सेवायतन से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। बंधुओं, आज गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री रमेश चंद्र जैन, श्रीमती रेखा जैन, ढाना सागर मध्य प्रदेश से। अगर यहां उपस्थित हैं तो पधारें, आइएगा, आप आ जाएं सम्मान करने वाले, आइए शीघ्रता से। जोरदार करतल ध्वनि के साथ में सम्मान कीजिएगा बंधुओं। और गुणायतन से आज सूत्रधार के रूप में, निर्माण सारथी के रूप में श्री रमेश चंद्र जैन, श्रीमती रेखा जैन, ढाना सागर मध्य प्रदेश से। जल्दी से आ जाएं मंच पर। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं कि पधारिएगा। और आपके सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश जी सिंघई कोरबा छत्तीसगढ़ और श्री विनोद बबीता जी छाबड़ा गुवाहाटी। पधारिएगा, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं पधारें और आज जो गुणायतन से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। तालियां अनवरत जारी रहें उदारमना दानदाताओं के सम्मान में। गुणायतन से आज जो सूत्रधार के रूप में जुड़ रहे हैं श्रीमती, थोड़ा सा उस तरफ खड़े हो जाएं और उस तरफ खड़े हो थोड़ा सा, श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय फतेहलाल जी जैन, दिनेश विनीता जैन, नीलेश प्रीति जैन उदयपुर राजस्थान से। पधारिएगा। हो गया। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय फतेहलाल जैन, दिनेश विनीता जैन, नीलेश प्रीति जैन उदयपुर राजस्थान से। पधारिएगा, अगर यहां पर उपस्थित हो एक बार जोरदार करतल ध्वनि करें। गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं, उपस्थित हैं तो जल्दी से मंच पर आ जाइएगा बंधु। गुणायतन जल्दी से आ जाएं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री प्रदीप रचना जैन दिल्ली, श्री सुभाष झांझरी वर्धा, शीघ्रता से आ जाएं, वहां से निकलने के लिए जगह दीजिएगा उनके लिए। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूं तब तक निर्माण नायक के रूप में गुणायतन से जो जुड़ रहे हैं वे तैयार रहेंगे मंच के समीप। श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन रावका, श्रीमती सुनीता जी जैन रावका, मयंक रीना जी जैन, निखिल तनु जैन, धैर्य जैन कानपुर उत्तर प्रदेश से आज जो गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं मंच के पास तक उनको शीघ्रता से आ जाएं। श्रीमती प्रेमलता जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय फतेहलाल जैन, दिनेश विनीता जैन, नीलेश प्रीति जैन उदयपुर राजस्थान से। हमारा अनुरोध है जो भी रास्ते में बैठे हैं थोड़ा सा निकलने में उनके लिए सहयोग प्रदान कीजिएगा ताकि वो इस मंच तक पहुंच सकें। चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि के देखिएगा बंधु, ये गुणायतन से सूत्रधार के रूप में जुड़ी हैं और जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। गौरवशाली परिवार में सम्मिलित हो रही हैं।
निर्माण नायक के रूप में श्री वीरेंद्र कुमार जी जैन राव का, श्रीमती सुनीता जी जैन राव का, मयंक रीना जी जैन, निखिल तनु जैन, धैर्य जैन, कानपुर उत्तर प्रदेश से अगर यहां पर हो तो कृपया पधारें। एक बार आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। बंधु, आज हम विशेष रूप से गुणायतन परिवार से जो जुड़ रहे हैं, हाँ, यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं। हमारे बीच श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्म इंद्र के रूप में यहां पर हैं और आज विशेष रूप से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित करते हैं। श्री बीरेंद्र जी राव का, हाँ आइएगा, चलिएगा, पहले आप यहां पधार जाएं। आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी झांझरी वर्धा और प्रकाश नारायण जैन बुल्ढाना। सुभाष जी झांझरी वर्धा शीघ्रता से आ जाएं और प्रकाश नारायण जैन बुल्ढाना जो आज गुणायतन से निर्माण नायक के रूप में जुड़ रहे हैं, उनका सम्मान करेंगे। शीघ्रता से पधारिएगा। बंधु, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से आप भी उनके दान की अनुमोदना करिएगा। आ जाओ, पास में आ जाए दादा। इसमें चलेगा। अब दोनों हाथ ऊपर उठा करके आपके लिए लगातार करतल ध्वनि करना है जब तक यहां नहीं पहुंच जाए ये विशेष रूप से जुड़ने वाले परिवार। श्री विनय कुमार जी, करुणा जी जैन, सम्यक जैन, रेवाड़ी वाले नेहा जैन, सोनल जैन, प्रवेश जैन, निशान जैन, यश जैन शीघ्रता से यहां पर पहुंच रहे हैं। साहिदरा दिल्ली से आपके हाथ ऊपर रहना चाहिए लगातार। उदार मना दानदातार हैं जो गुणायतन परिवार से यहां पर विशेष रूप से आज जुड़ रहे हैं। आइएगा बंधु, और आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं अनिल संगीता जी सेठी, हजारीबाग से हैं, गौरवशाली परिवार। एक बार अनिल जी कहां हैं, आ जाएं जल्दी से। आप पहले पूरा परिवार यहां पर आ जाएं। विनय जी का, आप लोग बड़े कमजोर लोगों में से हैं, देने वाले दे रहे, लेकिन आप तालियों का पुण्य कमा सकते हैं। आने वाले समय में आप भी विशेष रूप से गुणायतन से जुड़ सकते हैं। नहीं है? चलेगा। अनिल संगीता जी सेठी हजारीबाग, नरेंद्र मंजू जी सेठी गया, पधारे। नरेंद्र मंजू जी सेठी गया, शीघ्रता से आ जाएं। और आज जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। भावहीन सम्मान होना चाहिए, करतल ध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए। श्री विनय कुमार जी, करुणा जी, सम्यक जी, नेहा जी, सोनल, प्रवेश, निशांत, यश जैन साहिदरा दिल्ली से हमारे बीच हैं और श्रावक संस्कार शिविर के सौधर्म इंद्र के रूप में भी हैं। एक बार जोरदार आपकी तालियों की आवाज इस मंच तक नहीं आ रही है। आइएगा बंधु, ये बड़े उदार मना दानदातार हैं और बहुत संकोची स्वभाव के भी हैं। सुबह जब पूजन विधान में रहते हैं तो लगातार बार बार उनको निर्देशित करना पड़ता है और अपने मन से वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन इस बार वे जुड़ गए हैं। पहले दिन तो कह रहे थे हमारे लिए कोई कंपनी नहीं मिल रही, मैं कहां बैठूं। एनएलएन साहब से कहा कोई कंपनी दे दो, मुझे पता ही नहीं चलता कौन सा पेज पलटना है, क्या करना है। लेकिन अब वो इतने रम गए हैं, रस पच गए हैं कि अब वे अकेले भी पुस्तकों के पेज पलट के कौन सी पूजन चल रही है, क्या चल रही है, वो सब अपने आप तैयार हो जाते हैं और विधान आदि में भी समय पर अपनी सहभागिता देते हैं। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से बंधु, एक और नाम छूट गया था, मैं आमंत्रित कर रहा हूं जो गुणायतन से निर्माण मित्र में जुड़ना चाहते हैं। नीतू जैन, प्रदीप जैन, LIC, दर्शका जैन, कृतिका जैन, पद्मावती, पोरवाल, सुजालपुर मंडी अगर यहां पर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। नीतू जैन, प्रदीप जैन, LIC, दर्शका जैन, कृतिका जैन, सुजालपुर मंडी से। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं नीटू जी पाटोदी। क्या बात है, आइएगा। आज जो गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं, मैं उनके लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं और उनका सम्मान करने के लिए नीटू जी पाटोदी और साथ में राजेंद्र कुमार जी जैन बिजनौर, शीघ्रता से आ जाएं सम्मान करने वाले। चलेगा। हाँ चलिए, राजेश जी आ जाएं। आइए आइए, राजेंद्र कुमार जी जैन बिजनौर सम्मान करने के लिए शीघ्रता से दे दो, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से। और बंधु, हम यहां पर गुरु चरणों में हमेशा समर्पित रहते हैं, पहले भी अनेक बार यहां आ चुके हैं और आज प्रातःकाल भावना योग में भी
पूरे समय वो वहां पर बैठे रहे। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम यहां उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। श्री एन पांडे साहब पूर्व उप मुख्य सचिव हैं एवं होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ झारखंड हैं और साथ ही करुणा इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी हैं। वे जनहितकारी कार्यों से जुड़े हुए हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें इस मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और आपका सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं एमपी अजमेरा साहब रांची से, जो पूर्व आईएएस हैं, डॉक्टर केएम गंगवाल पूना से, जो शाकाहार अहिंसा के लिए समर्पित व्यक्तित्व हैं, और दिनेश जी शिकागो से हमारे बीच हैं। कृपया पधारें और श्री एन पांडे साहब का सम्मान करें। आपकी जोरदार जोरदार करतल ध्वनि बंधु। वे आज यहाँ इस सभा में उपस्थित हैं। आज प्रातः काल ही वे यहाँ पर आ गए थे और भावना योग में पूरे समय महाराज श्री के चरणों में ही यहाँ पर बैठे रहे। ये सौभाग्य वे एक बार नहीं अनेक बार इस सौभाग्य को वे प्राप्त कर चुके हैं। और बंधुओं, दो विशेष नाम जो 2 दिन से लगातार सिर्फ मेरे पास थी, आप सभी को विदित है। पर्वराज पर्यूषण पर्व के इन दिनों में पूज्य महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। लगभग 40 पुस्तकों का पूरा सेट है और उसकी आधी कीमत पर लगातार उदारमना दानदाता आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आज जिन्होंने योगदान दिया है और कल और आज के दोनों हैं, श्री सुधीर जी, नम्रता जी अग्रवाल, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, एक बार महाराज श्री के चरणों में नमन करके मंगल आशीष ले लीजिएगा। और साथ में गजेंद्र जी, श्रीमती सुनीता जी, वैभव प्रांजल पुत्री दामान, श्रीमती सुचि शोभित छोटा, परिवार लखनऊ ललितपुर से। इन दोनों परिवारों ने भी महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य जो लगभग 40 पुस्तकों का सेट है, 4000 लगभग का, और वो 2000 की कीमत में आपके लिए बाहर स्टॉल पर उपलब्ध होगा। और अब मैं प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री एन पांडे साहब के लिए ही पहले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो पधारें और अपना प्रश्न महाराज श्री के पावन चरणों में समर्पित करें। और कल जो स्टैंड बाई प्रश्न था उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी दीपाली, नीता जैन, डोबी नरसिंहपुर। महाराज जी, परम सौभाग्य की बात है कि आपके समक्ष प्रश्न करने का अवसर लग रहा है इस पावन धरती पे। सम्मेद शिखर जो कि विश्व का सर्वोत्कृष्ट सबसे पावन स्थान है और जिसे आपकी कृपा से इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया था, लेकिन आपने भारत सरकार की, राज्य सरकार की उस अधिसूचना को अपने कृपा प्रसाद से निरस्त कराकर इसके पवित्रता को अक्षुण्ण रखा है। महाराज श्री, प्रश्न ये है कि हम देखते हैं कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच, विभिन्न राष्ट्रों के बीच, राष्ट्र में विभिन्न समुदायों के बीच, मानव के बीच खाई बढ़ती जा रही है, जबकि अध्यात्म के पथ पर चलने वाले हर व्यक्ति का ये अनुभव है कि वही दिव्य चेतना कण कण में व्याप्त है, जो हमारे अंतरतम में है उसी का विस्तार बाहर है। फिर ऐसा क्यों है कि हम अनीति, अनाचार, अहिंसा की स्थितियां दिनों दिन बढ़ता हुआ देखते हैं और इससे किस तरह से हम छुटकारा या निजात पा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है पांडे साहब ने। ये समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है और इसकी मूल वजह मेरी दृष्टि से 2 है। एक है संवेदनशीलता की कमी और दूसरा पाप भीरुता का अभाव। अगर मनुष्य मात्र के हृदय में पाप भीरुता और संवेदनशीलता प्रकट हो जाए तो ये समस्याएं समाप्त होगी। और इनको प्रकट करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है वह है आत्म साम्य के भावना की अभिव्यक्ति। हम लोग सैद्धांतिक या तात्विक दृष्टि से भले ये कह देते कि सबकी चेतना एक है, लेकिन हमारा मोहाच्छन्न मन उस उदात्त दृष्टि को प्रकट ही नहीं होने देता।
वो तो मेरे तेरे में उलझा करके रखता है। इससे हमारे अंदर संवेदनाएं क्षीण होती है, हमारा चिंतन संकीर्ण होता है, चित्त अनुदार बन जाता है। नतीजा हम एक दूसरों के प्रति घोर असहिष्णुता के शिकार हो जाते हैं और ऐसी बढ़ती हुई असहिष्णुता हिंसा, विद्वेष, घृणा और वैमनस्य जैसी समस्याओं को जन्म देती है। आज ज़रूरत है एक प्रकार के आध्यात्मिक क्रांति की, जो हर मनुष्य को प्राणी मात्र से जोड़ सके और प्राणी मात्र से जोड़कर आत्मोपम्य की दृष्टि विकसित करे। जैसे श्री कृष्ण ने कहा, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुनः सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, जो संसार के सब प्राणियों को अपने समान देखता है, चाहे सुख हो तो और दुख हो तो, पर के सुख में मेरा सुख और पर के दुख में मेरा दुख, ये अनुभूति किसी योगी के हृदय में। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयाशु, सबको अपने समान देखो। हमारे यहाँ बचपन से पाठ पढ़ाया जाता है, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये कब होगा वसुधैव कुटुंबकम? ये वसुधा हमारा कुटुंब है, वसुधा हमारी कुटुंब है, लेकिन कब? जब मेरा तेरापन छूटेगा तब। जब तक ये मोहाभिभूत दृष्टि होगी, ये संसार क्षुद्र बातों में ही उलझ के रह जाएगा। आवश्यकता है हर प्राणी मात्र के हृदय में ऐसे अलख जगाने की, जिससे वह न केवल अपनी आत्मा को पहचाने, अपितु आत्मा को पहचानते हुए प्राणी मात्र के अस्तित्व का अभिनंदन करना सीखे और पारस्परिक प्रेम, परस्परता, आत्मीयता और अहिंसा जैसे उदात्त जीवन मूल्यों को आत्मसात करके अपने जीवन के रस का अनुभव कर सके। अनिल संगीता जी सेठी, एक मिनट। हाँ बोलिए। महाराज श्री, इस दिशा में प्रयास करुणा इंटरनेशनल के माध्यम से आज भी हम लोग पारसनाथ में एक विद्यालय संचालित है, तो उसमें गए थे। डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी, हम थे, और MP अजमेरा जी, गुवाहाटी से आए हुए ताराचंद जैन जी और बाकी लोग थे। तो बच्चों को पिछली बार भी प्रतिज्ञान कराया गया था, तो आज ये पूछा गया कि कितने लोग शाकाहार अपनाए हैं, तो उसमें से 5-6 बच्चे आए और उन्होंने कहा कि हमने मांसाहार का त्याग कर दिया है और अपने माता पिता को भी हम प्रेरित कर रहे हैं और उनसे भी मांसाहार छुड़ा रहे हैं। इससे इतना प्रसन्न हुए गंगवाल साहब और अजमेरा साहब कि वहीं पर तुरंत बच्चों को और बच्चियों को पुरस्कृत किया गया। तो इस तरह का प्रयास स्कूलों में करुणा इंटरनेशनल के माध्यम से और शाकाहार प्रमोशन सोसाइटी जो गंगवाल साहब का है, इसके माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। ये केवल आपकी सूचना। बहुत उत्तम काम है, बहुत सारे कार्य हो रहे हैं। विगत वर्षों से श्री सेवायतन ने भी इस दिशा में काफ़ी काम किया है। अब वर्तमान में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये जानकारी आप सबको होनी चाहिए। श्री सेवायतन यहाँ का एक बहुत जनहित के लिए समर्पित उपक्रम है, जो 2007 से लगातार मधुबन और उसके इर्द गिर्द बसे लोगों के सर्वतोमुखी विकास के लिए तत्परता के साथ जुटा हुआ है। और इन 16 वर्षों में सेवायतन ने बहुत सारे काम किए हैं। अजमेरा साहब उसके संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी अच्छा काम हो रहा है। और एक सबसे बड़ी बात, वहाँ एक ऐसा चिकित्सालय
जिसमें 5 डॉक्टर हैं, 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा है और पूरी पैथोलॉजी है, एक्सरे की फैसिलिटीज़ है, ये यहाँ उपलब्ध है और सब कुछ निःशुल्क, कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। पर डे की ओपीडी में 100 से 150 पेशेंट्स आते हैं और उनको ऐसा उत्तम इलाज मिलता है कि रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ज्ञान आप सबको होना चाहिए, न केवल आसपास के लोगों का तो उसमें काम होता ही है, यात्रीगण भी लाभान्वित होते हैं। अभी भी सेवायतन आप सबकी सेवा में समर्पित है, ये जानकारी होनी चाहिए। बस व्यवस्था वो केवल दिन की है, रात्रि की वहाँ व्यवस्था नहीं है, वो डे केयर हॉस्पिटल के रूप में ही रजिस्टर्ड है। लेकिन बहुत उत्तम काम अभी चल रहा है, हमें और उत्तम से उत्तम कार्य करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ताकि हम जनहित का कार्य करते हुए जीवन को आगे बढ़ा सकें। ब्रह्मचारिणी दीपाली, ब्रह्मचारिणी नीता जैन, डोभी नरसिंहपुर, और आगे तैयार रहेंगे प्रभा कांत जी जैन। सकल दिगंबर डोभी जैन समाज की ओर से मुनिदय के चरणों में 12 बार नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में एक छामी। महर्षि जी, मेरी दीदी का प्रश्न है, व्यक्ति के अंतिम समय के कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं या जीवन भर के किए गए कर्मों के आधार पर कर्म? क्योंकि अंजन चोर ने तो जीवन भर चोरी की और अंतिम समय में अपनी पर्याय सुधार ली। आपका कल का सवाल? हमारी वो दीदी है ना, वो बड़ी है, वो ब्राह्मणी बनी थी, अब उनने कल बोला कि हमारा प्रश्न निकालेगा, तो हम रहने दो। चलो ठीक है, और रिजर्व महाराज जी। अब अंजन चोर के अतीत के कर्म भारी थे या वर्तमान के, यही पूछना चाहिए। नहीं, व्यक्ति की अंतिम समय के कर्म ज्यादा मायने रखते हैं या जीवन भर के किए गए कर्मों के आधार पर? क्योंकि अंजन चोर ने तो जीवन भर चोरी की और अंतिम समय में अपनी पर्याय को सुधार लिया। देखो ऐसा है, हमारे द्वारा किए गए कर्म हमारे लिए फल देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पर 2 तरह के लोग होते हैं कर्म काटने वाले, एक छुटपुट बांधते हैं, छुटपुट काटते हैं, और एक वे जो थोक में बांधते और थोक में काटते हैं। एक लोक में कहावत है, जे कम में सूरा ते धम में सूरा, जो कर्म में सूर वो धर्म में भी सूर। अंजन चोर ने निश्चित पाप किया, उसे मुक्ति मिली, पर अचानक मुक्ति नहीं मिली, पाप को काटने से मुक्ति मिली। अब पाप काटने में आपके हाथ की कुल्हाड़ी पर डिपेंड करता है। सघन पेड़ है और भोतरी कुल्हाड़ी टुक 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 करना होगा, और धारदार कुल्हाड़ी हो, एक प्रहार में उसे धराशायी किया जा सकता है। अंजन चोर ने अपने कर्म के इस वृक्ष पर इतना जोरदार प्रहार किया कि एक झटके में भूसात हो गया। पर ये मत समझना कि अंजन की तरह हम भी ऐसा ही कर ले। अंजन की तरह दिलेरी भी तो चाहिए, वैसी इच्छा शक्ति भी तो चाहिए, बाहुओं में दम भी तो चाहिए। अंजन बिना कर्म काटे गया होता तो हम आपकी बात से सहमत हो सकते थे, पर ये बताओ, अंजन कर्म काट के गया कि ऐसे ही चला गया? हाँ बोलो, काट के गया ना। तो है कुछ लोग बनिया की दुकान की तरह, परचून की तरह बेचते रहते हैं, और कोई एक झटके में माला माल होते हैं। इसलिए जे कम में सूरा ते धम में सूरा की बात को याद रखो। नमोस्तु महर्षि। प्रभा कांत जी जैन, आगे तैयार रहेंगे एडवोकेट स्वरूप चंद जैन, हजारीबाग। बोले। महाराज जी नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी एक्चुअली एक साधर्मी महिला है हमारे इंदिरापुरम समाज में, कविता जैन जी, उनका प्रश्न था कि उनसे किसी महिला ने एक्चुअली एक चर्चा कर रही थी कि जो वर्तमान 24 हैं उनको अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, मोक्ष नहीं हुआ है, वो कहीं और विराजमान है, और जब भविष्य की 24 होगी तो वो उस समय वो मोक्ष में विराजमान होंगे। और इस पर काफ़ी ज़्यादा आपस में उनकी चर्चा हुई और फिर फाइनली उन्होंने कहा कि आप महाराज श्री से इसका
प्रश्न का उत्तर लीजिए, क्योंकि वो उन्हें समझा नहीं पा रही हैं और उन्हें लग रहा है कि ये तथ्य शायद बहुत सही सुंदर। नहीं है। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार प्रभाकांत जैन का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। ये प्रभाकांत हमारी समाज की एक विशिष्ट प्रतिभा है और इनका पिछले अनेक वर्षों का ग्रामीण विकास के उपक्रमों को संचालित करने का अनुभव अभी पूरे शिविर में पिछले 5 दिनों से है और आज इन्होंने हमें एक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ के लिए तैयार करके दिखाया है और मैं चाहूँगा कि उस पर जल्दी ही चर्चा करके उसे क्रियान्वित किया जाए और यदि हम लोग ऐसा करेंगे तो निश्चित इस क्षेत्र के विकास में बहुत एक नई इबारत लिखी जा सकेगी। तो बहुत ही क्रिएटिव और अच्छी सोच के धनी हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर वर्षों से काम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। एक बार पुनः इनका अभिनंदन करें। अब जो आपका सवाल है ना, उस सवाल के संदर्भ में मैं यही कहूँगा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब मुश्किल तो ये होती है जब चीज़ों का ज्ञान होता नहीं और लोग बहस करने को राजी हो जाते। हमारे 24 तीर्थंकर जो वर्तमान के हैं वे सब सिद्ध हो चुके हैं, कहीं अटके हुए नहीं हैं। उनका शासन अभी चल रहा है, इसलिए हम उनको वर्तमान के तीर्थंकर मान रहे हैं। अरहंत अवस्था के बाद अंत में सिद्ध अवस्था तो होती ही। सभी ने अपने जीवन का उपसंहार मुक्ति के द्वारा किया और आप लोग यहाँ तो 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि में आते हैं। निर्वाण हुआ, सिद्ध हुए तभी तो। अब वो जो समझाने वाली बहन जी हैं उनको भी कहीं ना कहीं कमी होगी और जो समझने वाली हैं वो शायद समझने को राजी नहीं होगी। किसी को तब तक नहीं समझाया जा सकता जब तक सामने वाला समझने को तैयार न हो। एक बार एक ने कहा कि कोई 35 और 35 70 कह दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। 35 और 35 70 कह दे तो मैं अपनी भैंस दे दूंगा। पत्नी घबराई और उसने कहा अरे 35 और 35 तो 70 होता ही है, कोई भी कह देगा, तुम भैंस दे दोगे तो बाल बच्चे क्या खाएंगे। उसने कहा अरे पगली, कहने तो दे, मैं मानूंगा तब ना। तो ऐसे को कौन समझाए। उनसे बोलो थोड़ा स्वाध्याय करो, शास्त्रों को पढ़ो तो ये समस्याएं हल हो सकेगी। एडवोकेट नमोस्तु गुरुदेव। स्वरूप चंद जैन हजारीबाग। इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर रश्मि गुप्ता भरतपुर। मुनि श्री को मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज। महाराज हम लोग बड़ी प्रसन्नता से यहाँ 10 लक्षण पर्व मना रहे हैं और रोज़ महाराज श्री का प्रवचन सुनकर लाभान्वित हो रहे हैं। व्यवस्था भी अति सुंदर है। महाराज श्री, एक प्रश्न जो मेरे मन में पिछले कई दिनों से कौंध रहा है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ महाराज, ये मेरी शंका है, शंका नहीं कहूँ मैं, मेरी उत्कंठा है कि महाराज ये 10 धर्म जो हम लोग मनाते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, लेकिन हमारे जैन धर्म का मूलाधार है अहिंसा धर्म। तो अहिंसा धर्म को हम लोगों ने धर्म में क्यों नहीं जोड़ा है? वो तो बहुत हमारे सुंदर, धर्म बहुत का अच्छा सवाल है, मूलाधार, बहुत अच्छा सवाल है। मूलाधिकार। आज से समझिए 10 धर्मों में अहिंसा को क्यों नहीं लिया। अहिंसा, मैं कहता हूँ 10 धर्म में अहिंसा ही है। ये सब अहिंसा के ही प्रतिरूप हैं। क्षमा अहिंसा का ही एक रूप है और क्रोध हिंसा की ही पर्याय। मृदुता अहिंसा का ही रूप है और मान हिंसा की ही परिणति है। सरलता अहिंसा का ही एक रूप है और माया कपट हिंसा की ही का एक रूप है। इसी तरह संतोष और पवित्रता अहिंसा का ही एक रूप है। लोभ लालच हिंसा की ही परिणति। तो ये वो हिंसा, केवल हिंसा अहिंसा का संबंध जीवों के वध और अवध से नहीं, वो तो बाहर की हिंसा। अंतरंग हिंसा जो हम अपने भावों और विचारों में करते हैं,
जब तक उसे नियंत्रित न करे तब तक बाहरी अहिंसा फलीभूत नहीं होती। इसलिए बाहर की अहिंसा को फलीभूत करने के लिए हमें भीतर से भी क्षमादिक गुणों से मंडित होना अत्यंत अनिवार्य है। डॉक्टर रश्मि गुप्ता, भरतपुर, सेवानिवृत्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, और इसके बाद में तैयार रहेंगे एडवोकेट रश्मि ऋतु सागर। मंच पे विराजित महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, श्री अलग श्री चुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। पहले तो मैं अपने भावना योग का अनुभव बताना चाहती हूँ महाराज श्री। मुझे पिछले कई सालों से कई तरह की जोड़ों की समस्या थी, जैसे फ्रोज़न शोल्डर, टेनिस एल्बो, शियाटिका वगैरह, और डाइजेशन की भी बहुत प्रॉब्लम थी। और लास्ट ईयर मुझे लिवर सिरोसिस भी डायग्नोस हुआ था। तो मैं सन 2018 से लगातार भावना योग कर रही हूँ, और पिछले 1 साल से तो रिटायरमेंट होने के बाद बहुत ही एकाग्रचित होकर और ध्यान से करती हूँ। तो मैं अब बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे महाराज श्री। नमस्ते महाराज श्री। अब मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जब अष्टकर्मों को नष्ट करके सिद्ध निर्मल आत्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाती है और वहाँ पहले से ही विराजित अनंतानंद सिद्धात्माओं में विलीन होती है, तो क्या ये वैदिक परंपरा में आत्मा का परमात्मा में विलीन होने जैसा ही है? जबकि हमारे जैन दर्शन में तो प्रत्येक आत्मा का स्वतंत्र परमात्मा बनने की क्षमता होती है। इसके साथ ही महाराज श्री जो हम पूजा में पढ़ते हैं अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निरपांति स्वा, उसमें अनर्घ पद प्राप्त है का क्या अर्थ है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज। सबसे पहले तो मैं कहूँगा इनके अनुभव से आप लोग भी प्रेरणा लीजिए। ये डॉक्टर हैं, शायद PhD वाली डॉक्टर होंगी कि मेडिकल MBBS हूँ मैं। MBBS है। देखिए ये खुद पेशे से डॉक्टर हैं और फ्रोजन शोल्डर और लिवर सोरियासिस जैसी लिवर सिरोसिस, हाँ, लिवर सिरोसिस जैसी बीमारी को हराकर यहाँ खड़ी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। अब मैं आप सबसे कहूँगा कि आप भी प्रेरणा लीजिए, सच्चे मन से भावना योग कीजिए, निश्चित आपके जीवन में वह सब परिणाम घटेगा जिसके आप हकदार हो। अब रहा सवाल उस सिद्धालय में अनंत सिद्ध परमात्मा के समाने का। देखिए यहाँ लाइटें जल रही है, हम जितनी लाइट चाहेंगे सब लाइट इसमें समा जाएगी। जब तक हम सशरीर होते तब तक एक दूसरे को समाने या एक दूसरे में समाने में कठिनाई होती। जब अशरीरी हो गए तो एक दूसरे में समा जाते। जहाँ तक सवाल है आत्मा का परमात्मा में विलय होने का, तो हम इसे अनेकांतात्मक दृष्टि से स्वीकार करते हैं। हम इसमें सहमति भी देते हैं और असहमति भी। हमारी सहमति इस अर्थ में है कि जहाँ ये आत्मा जाएगी वहाँ अनंत सिद्ध आत्माएँ पहले से हैं और सब एक माही अनेक राजा अनेक माही नेकनो सब एक क्षेत्रावगाही बनकर वहाँ स्थित हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। लेकिन असहमति किससे है? जैन दर्शन अनादि सिद्ध किसी एक परमात्मा पर विश्वास नहीं करता। जैन दर्शन कहता ऐसा कोई परमात्मा नहीं है जो अनादि सिद्ध परमात्मा है। जैन दर्शन कहता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। हम अपने दोषों दुर्बलताओं और दुर्गुणों को दूर कर अपनी चेतना का क्रमिक विकास करते हुए जब अपनी आत्मा को शुद्ध बना लेंगे तो आत्मा की शुद्ध अवस्था का नाम ही परमात्मा है। तो एक जगह अनेक परमात्माएं रह सकती है, वो तो लाइट है। अनंत परमात्माएं हैं, अनंत काल से और अनंत काल तक रहेगी। लेकिन जब आप कहोगे कि किसी एक अनादि सिद्ध परमात्मा में मिलन है, तो जैन दर्शन कहता है नहीं, तुम्हें परमात्मा में मिलना नहीं है, परमात्मा बनना है। ये बेसिक अंतर है। संसार के अन्य दर्शनों में और जैन दर्शन में यही मौलिक अंतर है। दो बातें सबको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, जैन दर्शन कहता है सृष्टि शाश्वत है,
ये कभी समूल नष्ट नहीं होगी। सृष्टि की बात तो जानने दीजिए, संसार का एक परमाणु भी इस विश्व के रंगमंच से कभी नष्ट नहीं होगा। उसकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, चेंज एंड फॉर्मेशन, लेकिन समूल किसी भी तत्व का विनाश नहीं हो सकता। और सृष्टि का जो परिवर्तन है वो अपने स्वभाव से, वो किसी के द्वारा नहीं, अपने आप अपने स्वभाव से। ये जैन दर्शन की विशेषता है। और दूसरा सैद्धांतिक अभिमत, अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। ये दोनों बातों को ध्यान में रखें, और दो चीज और रख दो तो चार हो जाएगा। बंधन है और उसके हेतु हैं, और मुक्ति है उसके एक साधन है। संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब कर्म के बंधन से बंधे, और उसका कारण है उसके मन का, उसके आत्मा में रहने वाला राग देश मनोविकार। और मुक्ति है, अगर बंधन को नष्ट करेंगे तो मुक्ति मिलेगी, और उसका साधन है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और साम्यक चारित्र। इसे प्रकट कर ले तो उसे मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति और कुछ नहीं, आत्मा की निर्मल परिणति का नाम ही मुक्ति। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन का दूसरा सवाल और था, क्या पूछा था? अनर्गवत प्राप्ताय में अनर्घ का अर्थ होता, अर्घ का अर्थ होता मूल्यवान, जो अमूल्य हो गए उसको बोलता है अनर्घ। एडवोकेट रश्मि ऋतु जैन सागर, और आपके बाद तैयार रहेंगे मंजू सेठी गया। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, आज जैन समाज में पारिवारिक विघटन के इतने सारे केस आ रहे हैं कि सागर में जब मैं पहुंची तो मुझे अभी केवल 8 साल हुआ है, लेकिन मैंने 34 से 35 जैन समाज के पारिवारिक विघटन के केस देखे। इस बात की बड़ी पीड़ा होती है कि वजह क्या है। इतना अच्छे संस्कार मिलते हैं, गुरुदेव मिलते हैं, देवसास गुरु का समागम मिलता है, फिर भी क्या वजह होती है कि हम अपनी समाज में परिवारों को नहीं संभाल पा रहे हैं। देखिए, बहुत ही गंभीर विषय आपने उपस्थित किया। ये बहुत चिंतनीय विषय है कि इतनी धार्मिक समाज और प्रबुद्ध समाज होने के बाद भी जैन समाज में यदि विवाह विच्छेद के प्रकरण आते हैं तो एक बहुत गंभीर और चिंतनीय, यद्यपि ये समस्या केवल जैनों में नहीं है, सर्व समाज में ये आम हो गई। पहले माँ बाप सोचते हैं कि हमारे बच्चों की शादी हो जाए किसी तरह से, बाद में सोचते हैं किसी तरह सेटल हो जाए। बड़े अरमानों से भरकर विवाह करते हैं, और कईयों के तो ऐसे होते हैं महीने 2 महीने में ही बेटी घर लौट आती। इसकी जड़ में जाना होगा, और जब तक हम इसकी जड़ को नहीं समझेंगे तब तक इस समस्या का निदान नहीं होगा। मुझे इसमें सबसे बड़ा कारण है आज की शिक्षा प्रणाली। आज की शिक्षा कुछ ऐसी है जो किसी तरह से एडजस्ट करने की बात ही नहीं सिखाती। ये न केवल उच्च शिक्षा के माध्यम से अपितु घर परिवार में भी। पहले जो हमें शिक्षाएं दी जाती थी वो जीवन को समायोजित करने का पाठ होता था। आज की जो शिक्षा है वह केवल जीवन को आगे बढ़ाने की बात करती है। दूसरी ओर पहले घर परिवार में भी कुछ ऐसा माहौल होता था कि कहा जाता था जो कुछ हो सहन करो। अब कहा जाता है कुछ हो कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, हम हैं। पहले घर से बेटी की विदाई होती थी तो उसे कहा जाता था बेटा अब तेरा घर वही घर है, तुझे उस घर को अपनी कुशलता से अच्छा घर बनाना है। आज विवाह के बाद भी बेटी का अपने घर से ही संपर्क रहता है। वो ससुराल में जाने के बाद भी ससुराल को अपना घर नहीं मान पाती, उसे ससुराल ही कहते। तो जब तक ये मनोवृत्ति नहीं बदलेगी ये समस्याएं बहुत परेशान करेगी। कईयों में तो ये होता है कि लड़कियां इतनी ज़्यादा पढ़ लिख गई कि लड़कों को इन्फीरियरिटी फील होती।
अब इन्फीरिटी और सुपेरिटी की बात जब आएगी तो कैसे चलेगा? परिवार तभी चल पाता है जब लोग एक दूसरे के लिए कुछ त्यागना चाहते हैं। आज कोई त्यागने के लिए तैयार नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। ये समस्याएं बहुत गंभीर है, हमें इनकी जड़ में जाकर इनके कारणों का निवारण करना चाहिए। सामाजिक दबाव की कमी भी इसका एक बड़ा कारण है। पहले किसी के यहाँ अगर तलाक होता था तो वो समाज में मान्य नहीं होता था, अब तो तलाक आम हो गया, जो समाज में एक प्रकार से स्वीकार्यता जैसी होने लगी, तो लोगों को किसी का डर भय भी नहीं है। कुछ प्रकरण तो मेरे सामने ऐसे आए जिनमें एक की 3 बेटियां, तीनों ने तलाक ली और बदले में मोटी रकम ऐठी। ये धंधा भी कुछ लोगों ने बना लिया। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत गंभीर है और इसे सब दृष्टियों से समझ करके आगे चलना चाहिए। मंजू सेठी गया और उसके बाद में तैयार रहेंगे नवीन दोहारिया हजारीबाग। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। महाराज श्री सुगंध दशमी, धूत दशमी कल आने वाली है, हम क्यों इसे मनाते हैं, इसके तत्व क्या है हमारा श्री बताइए। देखिए, सुगंध दशमी की कथा आप पढ़ लीजिएगा तो उससे मालूम पड़ जाएगा। दशमी तो अच्छी तिथि है ही। अब हम सुगंध जो अर्पित करते हैं इसी वजह से अर्पित करते हैं कि जैसे धूप खेने से सुगंध फैलती है, ऐसी ये हमारे कर्म जले और हमारे अंदर के ज्ञान का गुण विकसित हो। पर इसकी जो कथाएं हैं उन कथाओं में कुछ इस तरह की बातें हैं। कोई कोड़ वाली कथा है ना? हाँ, एक कहानी इसकी अलग है और कहानी के साथ इसके व्रत की कोई संगति नहीं बैठती। आप सुगंध दशमी की कथा को देख लीजिए। कहानी का सार मैं बताता हूँ। एक स्त्री ने किसी मुनि का अपमान किया था, रानी थी, और उसका शरीर कुष्ठमय हो गया था। और कुष्ठमय होने के कारण मुनि के अपमान करने से कुष्ठमय हुआ और बाद में उनसे एक मुनिराज ने संबोधित किया और कहा कि तुम सुगंध दशमी का व्रत करो तो तुम्हारा ये कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनिराज की प्रेरणा से उसने सुगंध दशमी की व्रत की और उसका कुष्ठ दूर हो गया। इस प्रकार की कथा है। तो व्रत है जो सुगंध दशमी को व्रत करते हैं, प्रायः महिलाएं ज़्यादा उपवास करती हैं और पुरुषों को तो लाइसेंस मिला हुआ है इसलिए उनको उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। सब सोचते हैं जितना है महिलाएं करें। ये सभी भारतीय परंपराओं में है। व्रत उपवास में जितनी अभिरुचि महिलाओं की होती है पुरुषों में कम दिखती है। तो सुगंध दशमी है तो ये चीज़ें हैं। सुगंध दशमी है, एक सुहाग दशमी अलग आती है ना? हाँ, कल ही है सुगंध दशमी को सुहाग दशमी कहते हैं, वो अलग है ना। श्रावण में होता है ना, वो श्रावण में होता है। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए, इन कोई भी परंपरा के पीछे मुझे कुछ और कारण भी दिखते हैं। व्रतों के साथ जितनी कथाएं, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी भी कथाएं हैं बड़ी अर्वाचीन हैं और ये आप सबको लालच देने के लिए लिखी गई है। इसलिए व्रतों की कथाओं का मैं बहुत कम उल्लेख करता हूँ। करता नहीं, पढ़ा हुआ जरूर हूँ, लेकिन अपने माइंड में नहीं रखता। पर इतना जरूर कहता हूँ कि जितने भी व्रत हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी। अब कथाएं उपकथाएं लिखी गई, मैं ये नहीं कहता कि झूठी हैं, लेकिन वो इस तरह से लिखी गई है जिसमें लोगों को लगता है कि कोई प्रलोभन है और भौतिक आकांक्षा से ये व्रत करो तो ये होगा, ये व्रत करो तो ये व्रत। मैं तो कहता हूँ व्रत इस भाव से करो कि संसार से पार हो जाओ, सारा काम अपने आप होगा। सुगंध दशमी के दिन धूप खेने की जो परंपरा है उसके पीछे मुझे एक विशेष कारण दिखता है। कई जगह पहले रात्रि जागरण भी होता था। मैंने भी रात्रि जागरण किया है बचपन में। अब तो आप लोग थोड़ा ज्ञानी हो गए। धूप खेई जाती
और धूप के संदर्भ में ऐसे रिसर्च हुए कि अगर सुगंध धूप को किया जाए तो उस पूरे ब्रह्म इलाके में शुद्धिकरण हो जाता है, उसकी नकारात्मकता दूर हो जाती है। ये प्रयोग सिद्ध बात है, प्रूव्ड है साइंटिफिकली। तो हमारे देश में विभिन्न परंपराओं में धूप खेने की परिपाटी है। जैनियों ने सोचा चलो सुगंध दशमी की व्रत लोग करते हैं, सुगंध दशमी है, पर्यूषण हमारा सर्वश्रेष्ठ दिन होता है, इस दिन धूप खेओ, मंदिर की सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाए, अलाय बलाय दूर हो जाए। हो सकता इसके लिए भी ये परंपरा चली हो। सुगंध दशमी का व्रत किसी ने किया, वो अपने कुष्ठ को दूर करने के लिए किया या कष्ट के निवारण के लिए किया, तुम धूप क्यों कह रहे? मुझे इतना पता है कि हमारी कोई भी परंपरा निरर्थक नहीं होती, निरर्थक होती है हमारी समझ की कमी। अगर हम अपनी सही समझ विकसित करें तो इन सब परंपराओं को साकार कर सकेंगे। नवीन लोहारिया हजारीबाग आगे तैयार रहेंगे। सुमन सुनील काला दिल्ली। मंचासीन सभी गुरुओं को हजारीबाग वासियों की ओर से नमोस्तु 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 भगवान। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते हैं, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, कभी वो तर नहीं पाते। हे गुरुदेव, हम सब भावना योग में भावना भाते हैं, सोहम सोहम सोहम, और पूजा में भगवान को आह्वान करते हैं, उन्हें विराजमान करते हैं, उनकी पूजा भक्ति करते हैं। गुरुदेव कहते हैं हमारे भगवान न कुछ लेते हैं न कुछ देते हैं, तो गुरुदेव भगवान कहीं आते जाते भी नहीं है क्या? देखो, भगवान बिल्कुल नहीं आते जाते, पर हम उनको बुला के अपने घर में बसा सकते हैं। मेरी भावना यह है कि सुनो सुनो, सुन लिया, आज से तुम्हारा समझ गया। भगवान कहीं आते जाते हैं नहीं है, पर आते जाते हैं। हम भगवान भले नहीं आए जाए पर हम बुला सकते हैं। ध्यान रखना, एक भगवान वो है जिन्हें हम भगवान मानते हैं, और एक भगवान वो है जिन्हें हम अपनी भावनाओं से भगवान मानते हैं। बाहर के भगवान हमारे अंदर आए ये हमारे बस का नहीं है, पर हमारी भावनाओं के भगवान को हम चाहे वहाँ बैठाएं, बिठा सकते, उन्हें बैठना पड़ेगा। तो हम जो आह्वान आदि करते हैं अपने हृदय में बिठाने के लिए करते हैं। सुमन सुनील काला दिल्ली। नमोस्तु महाराज श्री। पहला तो मैं सुमन सुनील पांड्या हूँ और हमेशा मुझे काला बोला जाता है। अब वो काला की बेटी हो तो अभी भी काला लगा। लेकिन पांड्या जी तो नाराज होंगे ना। नमोस्तु महाराज श्री। इच्छा सुनील आजा साथ में। हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। हाँ, वैसे तो गुरुदेव आपने मेरे द्वारा किए प्रश्न का जवाब कई बार दिया होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ आज आप फिर से मेरे प्रश्न पर प्रकाश डालें ताकि बच्चों पर, समाज पर थोड़ा असर हो। मेरा गुरुदेव, आज जो परिवार की व्यवस्था है उसमें बच्चे देर से सोते उठते हैं, मंदिर जाने में रुचि नहीं रखते हैं, धर्म के काम और समाज के समारोह में जाना नहीं चाहते हैं, संध्या भजन उन्हें सूट नहीं करता है और उन्हें अन्य समाज के समारोह जैसे अच्छे लगते हैं। ऐसे में उनकी प्रवृत्ति को धर्म और समाज के प्रति कैसे आकर्षित करें, इस पर अपना मार्गदर्शन दे गुरुदेव। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया। हम अपने बच्चों को धार्मिक क्रियाकलापों के प्रति रुचिवंत कैसे बनाएं? हम उन्हें बार बार कहेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम उन्हें इसके महत्व का बोध कराएं और उन्हें ये बताएं कि ये हमारे जीवन के संतुलन के लिए कितना ज़रूरी है, इसका हमारे जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है। पर उसके लिए आपको उनका मॉडल बनना पड़ेगा। आप धर्म करते हैं तो आपके जीवन में इतना धर्म का असर दिखे कि बच्चे आपको देखकर धर्म करने के लिए तत्पर हो जाए। प्रायः माँ बाप बच्चों को धर्म करने के लिए कहते तो ज़रूर हैं, पर उनके अंदर खुद भी धर्म का कोई असर नहीं दिखता। नतीजा आप अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा आदर्श नहीं बन पाते। तो सबसे पहले हम धर्म को पारंपरिक तरीके से करने की जगह मौलिक तरीके से करें।
और बच्चों को भी उस धर्म का महात्म ठीक तरीके से समझाएं। चूँकि आज की जीवन शैली ऐसी हो गई, लेट से सोना लेट से उठना, मैं आप सबको सलाह दूंगा 6 दिन उनको बिल्कुल परेशान मत कीजिए और उनसे कहिए सप्ताह में 1 दिन तो मंदिर जाना शुरू कर दो, सप्ताह में 1 दिन अपनी बैटरी चार्ज कर लो ताकि सप्ताह भर काम कर सको। और छुट्टियों के टाइम में विशेष अवसरों पर आप खुद भी बच्चों को अपने साथ लेकर के चलने की प्रेरणा करिए। आप बच्चों की रुचि के अनुसार इस तरह के कार्यक्रम बनाएं तो बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स श्री विद्यासागर महाराज।